स्तुतियो धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा एक भजन संहिता जो भजन के विषय में जो कहते हैं परमेश्वर की वचनों के, परमेश्वर की चेतावनियों के, नियमों के विषयों में कहता है। 119 और भजन संहिता 19वीं इस तरीके से उसके विषय में कहता है। हालेलुया। हमारा माध्यम परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर के साथ मेल खाने की एक ही चीज़ है। हालेलुया। एक मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह हमारी समानता में इस उतर कर इस दुनिया में आए हैं। वो यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। पढ़कर सुनाइएगा यूहन्ना 1:1, यूहन्ना का सुसमाचार 1:1। आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हाँ, उसका 14 भी पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारी बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। कैसी? जैसे पिता के इकलौते, जैसे पिता के इकलौता एकमात्र पुत्र, परमेश्वर पिता के पुत्र, उसकी रूप हमने देखा, महिमा हमने देखा। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं 3:16 में, उसी का यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपने इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र दे दिया जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हालेलुया। उसमें वो जो शब्द जो था ना, जितनी, जो, यदि, ऐसे शब्द वचन के अंदर काफी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये शब्द लगाने का मतलब है, आने का मतलब है, कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। अभी नियम भी बता रहा है, अलग अलग स्टेटों में आ रहा है, कोई जबरदस्ती करेगा। किसी को जबरदस्ती किया है? हमारे ऊपर जबरदस्ती करके आ जाते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती करके आ जाते हैं। हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं करते, परमेश्वर भी नहीं करता, फिर कौन करेगा बताओ? हालेलुया। अगर इतना कहेगा, कोई बड़े मंजिल के ऊपर से गिरने पर लगे हैं, लटक रहा है, हम देख रहा है ये गिरेगा तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए भागकर जाकर उनको बचाने की कोशिश करता है। हालेलुया। अगर कोई उस तरीके से बता रहा है मत बचाओ, तो इसका मतलब वो ही है असली गुनहगार। धन्यवाद। अगर उसको देखकर नहीं बचाएं, अभी कानून है, अगर किसी को कुछ हुआ, हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, मर गया, घर के अंदर मर गया, तो क्या जवाब देना पड़ेगा, भाई कैसे मर गया? इसका मतलब तू कारण है। अगर कोई मरने से पहले पत्र लिख के रखे, इसी की वजह से मैं मरा, क्राइम है भाई, तेरी वजह से यह व्यक्ति खुदकुशी किया। धन्यवाद। तेरी वजह से यह व्यक्ति खुदकुशी किया, आपका नाम लिख दिया तो आप तो लटक गया जी नियम। अभी वही नियम बोल रहा है, किसी को लटकने से, मरने से बचाना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। धन्यवाद। यीशु मसीह भी करते नहीं है, चेतावनी देते हैं। इधर लिखा हुआ, पढ़िएगा दोबारा इसको इधर लिखा हुआ, टेबल पे लिखा हुआ, पोडियम पे लिखा हुआ, जिसका प्रचार करके हाँ हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हाँ, कि हम हर एक व्यक्ति को हाँ, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार, जिसका प्रचार होता है, किसका प्रचार होता है? यीशु मसीह का, वही वचन का प्रचार। हालेलुया। आदि में वचन था,
वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ, मतलब हमारी तरह देह को धारण किया। क्यों धारण किया? हम मृत्यु में लटक रहा था, पाप की गंदगी में मृत्यु की ओर जा रहे थे और कोई हमें बचा नहीं सकते। इसलिए हालेलुया, उस परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को, बोलने का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि हुई है। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र पुत्र हम बोलते हैं, हमने उसकी महिमा ऐसे देखी कि पुत्र है, लेकिन वो कौन था? हालेलुया, परमेश्वर त्रित्व में है, लेकिन वो एक है। तीन व्यक्ति है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हालेलुया, कुछ कर सकते हैं, यह है, लेकिन वो एक है। ट्रिनिटी इन वन, हालेलुया। पिता के रूप में हमारे पास आया। यह त्रित्व भी हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, मनुष्य को बचाने के लिए। जो व्यक्ति लटक रहा है उसी के लिए। हालेलुया, इतनी गंदगी में नरक की ओर जाने वाला, वो अनंत काल की मृत्यु में गिरने वाला व्यक्ति के लिए ये तीन रूप लेकर आए हैं। एक पिता की रूप में आकर हमसे प्रेम कर रहा है, एक पुत्र की रूप में आकर हमें, हालेलुया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ रहा है, हमारे सारे पापों को जो हम बच नहीं निकल सकते हैं उसके, जैसे कि हम पाप के कुंडू में हैं, उसमें से कोई हमें बचा नहीं सकता, या मैं आपको, आप मुझे बचा नहीं सकता। जितना गुरु हैं, जितना बड़े बड़े लोग निकले हैं, मर मिट गए, दो चार अच्छे बात बताए होंगे, चाहे अपने फायदे के लिए या कुछ फायदे के लिए अच्छे बात बताए होंगे, लेकिन वो सारे मिट गए हैं। लेकिन वो एक है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया है। हालेलुया, वो डेरा किया है, वो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। वो बाहर से पाप की कुंड में आया, व्यवस्था के अधीन में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए व्यवस्था के अंदर आ गया। इसलिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, व्यवस्था देने वाला व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हम लोग सोच रहा है सारा सृष्टि यीशु मसीह ने की है, सारा सृष्टि उस वचन के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया, वही पहला अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 आयत से नीचे को पढ़िएगा। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यह सब कुछ देखना, सृष्टि, सारे सृष्टि मनुष्यों के लिए किया है। इस पृथ्वी मनुष्यों के लिए किया है। हालेलुया, हम इसकी महत्व नहीं जानते हैं। हम ये पृथ्वी के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट जैसा चीज को ढूंढते हैं, खा के साइड में बैठ जाते हैं तृप्त होकर, लेकिन ये नहीं समझता है मनुष्य, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। इसलिए सब कुछ बनाने के बाद 6वां दिन उसी को बनाया, तुझे बनाया, मुझे बनाया। हम दो, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया वो चीज के लिए पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया, फूलो भलो पृथ्वी में भर जाओ, जितना मर्जी बिना खटके खाओ, जितना फल फ्रूट सब कुछ तेरे लिए। हालेलुया, पसीना बहाओ, खाओ। ये तो अपना रोजी रोटी बोलते हैं, इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। लेकिन अभी मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? अधर्म इतना बढ़ गया, अधर्म इतना बढ़ गया।
हालेलुया। आश्रम बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडे हो गए, अपना ही अपना सोचते हैं, दूसरे को खिलाने पिलाने का, उसकी परवरिश करने का, हालेलुया, बात ही भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला सच, हालेलुया, भले कामों से तुम भरपूर हो जाना। परमेश्वर का, हालेलुया, सृष्टि भी उस तरीके से थे। पाप बढ़ने के कारण, पाप के गंदगी में हम होने के कारण हमें बचाने वाला कोई नहीं था। हम, हालेलुया, ऐसे पाप करते रहे गंदगी में और मृत्यु की ओर चलते रहे थे। लेकिन बाहर से एक आया, वही हमारे सृजनहार, वही हमारी सृष्टिकर्ता, वो हमें छोड़ा नहीं है। जब मनुष्य पाप किया था उसी समय बताया था स्त्री का संतान उत्पन्न होगा। हालेलुया, वो व्यवस्था देने वाला, सबका सृजनहार और मनुष्य के रूप धारण किया। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2:6 में इस प्रकार लिखा है, 2:6 से पढ़िएगा, उसका 5 में लिखा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी वैसा ही होना। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हालेलुया, जो तृत्व में एक है, वो जो पिता, हालेलुया, हमसे प्रेम किया, जो तृत्व में एक है, वो पुत्र, हालेलुया, हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर उत्तर कर आया। इसलिए कुंवारी पर जन्म हुआ। धन्यवाद हो। कुंवारी बोलने का मतलब इसमें प्रकट लिखता है, हालेलुया, समझता है। मेडिकल लोगों को यह समझ है, मतलब स्त्री से कोई बच्चे का कोई संबंध नहीं रहता, कोई भी स्त्री से कोई बच्चे का संबंध नहीं रहता। डीएनए निकालना है तो किसका निकालना? पिता का निकालना होता है। हालेलुया, ये आपको खबर नहीं होगा, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा, वो साबित तो कर लो, नहीं कर सकते। पुत्र पिता का, हालेलुया, डीएनए लेके टेस्ट करता है। इस बात को समझना, परमेश्वर के, हालेलुया, सृष्टि महान है, उस तरीके से सिरजा गया। अगर पाप करेगा तो उसका, हालेलुया, किस तरीके से आना। दूसरी एक बात समझना, आपकी समानता को प्राप्त करने के लिए स्त्री से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़े बड़े रूप में आकर आपको उद्धार दे सकता था। या 30 साल की 33 साल की उम्र में क्रूस पर चढ़ना, हालेलुया, होता था तो 37 साल की उम्र की रूप में आ सकता था। क्यों? आपकी समानता को प्राप्त करने के लिए, स्वीकार करने के लिए एक स्त्री से बच्चे के रूप में इस दुनिया में आया। जन्म लेने का मतलब, इसलिए हम क्रिसमस नहीं मना रहे हैं। अनंत काल की परमेश्वर को कोई शुरुआत नहीं होते। धन्यवाद हो। इसलिए ये पूरे बाइबल के अंदर भी ये डेट नहीं लिखा, सारे सब चीजों का डेट लिखा है, तारीख लिखे हैं, हालेलुया, महीना लिखे हैं। पवित्र आत्मा ने ये डेट को, हालेलुया, छुपा दिया। अगर डेट भी लिखा होता तो क्या क्रिसमस होते। धन्यवाद हो। हालेलुया, जो लिखा नहीं गया उसी के लिए इतना, हालेलुया, दुनिया बेचैन है। उसी दिन दारू ज्यादा बिकते हैं, आपको मालूम है। धन्यवाद हो। उसी दिन दारू ज्यादा बिकते हैं। हालेलुया, यही है क्रिसमस। हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। जो पापी यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसी का क्रिसमस है। यीशु ने जन्म लिया है, उसके हृदयों में जन्म लिया है। हालेलुया, ये समझकर मैं ये पाप के कुंड में लटक रहा हूं अनंत काल की मृत्यु की ओर। मुझे बचाने के लिए वो यीशु मसीह आया, मेरी पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। हम ये खबर देते हैं, भाई हमें बचाने वाला कौन है? हम कोई बचाने वाला नहीं है। हम तो लटक रहा था, हम बच गया, तो ये खुशखबरी किसी को बता देते हैं, ये सुसमाचार। हालेलुया, इसलिए हम लिखा है यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक व्यक्ति को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद हो। अगर आप बच गए, अनंत काल की मृत्यु से बच गए,
उद्धार पाए हैं तो दूसरे को उद्धार पाने का मौका देना है। हम दो हालेलुया समझ लो कि 2-2 करोड़ रुपया मोदी बांट रहा है, किसी को रहस्य में फोन आया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, इतना दिन के अंदर 2-2 करोड़ रुपया मिलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। सच में बता, आप लोग किसी को बताएंगे? सबसे पहले आप पहुंचेंगे, हाथ में मिलने के बाद बोला मेरा मिल गया, तभी बोलेंगे भाई ये बांट रहा, क्योंकि हमारे मन में मुझे पहले मिलना चाहिए। अगर मैं जाऊं किसी को ले जाऊं, मुझे ना मिले, किसी को मिल जाए। धन्यवाद। ऐसे भी हैं, कोई व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर ये मीटिंग में प्रचार में लेकर गया, संगति में लेकर गया, जो लेने वाला अभी बाहर है, जो जबरदस्ती जाने वाला अभी अंदर है। धन्यवाद हो। इसी तरह सुसमाचार हम पाते हैं, इसका खुशखबरी दूसरे को, ये खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कलीसिया इधर से जाएगा किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे सुनने वालों, चाहे जहां भी दुनिया में कोने कोने में बैठे हो, आपके लिए भी यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आके तू ये नहीं पूछता तू मसीही है, तू हिंदू भाई है या मुसलमान भाई है, कोई सिख भाई है, कोई जैन है, कोई बहाई है, हालेलुया, कोई बुद्ध है, यह नहीं पूछता। मानव जाति के लिए, आपके लिए, क्योंकि आपका सृष्टि परमेश्वर ने की है, उसी ने आपके लिए उद्धार भी, पाप से छुटकारा भी दी है। यह है सुसमाचार, वो नियम, वो वचन, हालेलुया, हमारी बीच में डेरा किया। इसलिए डेरा किया, हमारी समानता को स्वीकार कर कर, हमारे पाप अपने कंधों में लेकर, हमारे लिए, हम मरने की जगह पर क्रूस पर बलिदान हो गया है। दुनिया में एक ही व्यक्ति मरने के लिए आया, बाकी सारे मरने के लिए नहीं आया, मरने से डरता था। हालेलुया, एक ही व्यक्ति मरने के लिए आया, वही कौन है? हालेलुया, परमेश्वर खुद अपने आप को ऐसा शून्य करके। पढ़िएगा 2 का 5 से पढ़िएगा। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को, हम दो दूसरे को छोटा करने के लिए कोशिश में है। देखो, दूसरे को छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दूसरा व्यक्ति का, हमारा सामने व्यक्ति को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग बच्चे से पूछते हैं, एक लाइन बोर्ड पे करते हैं, भाई इसको छोटा करो, मिटाना नहीं, इसको मिटाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, इसको छोटा करो। कैसे करोगे? उससे बड़ी लाइन बना। हाँ, उसके साथ एक बड़ा लाइन कर दो, छोटा हो गया ना। इसी के तरह आप दूसरे को छोटा कैसे कर सकते हो? अपना बड़ाई करो। मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैं 1945 में ऐसा था, फौज में इस तरीके से मैंने गोली चलाती थी, मेरी हो गोली पे पाकिस्तान। धन्यवाद, बड़ा कर दो। मैंने वही उनको बोले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद। जब ऐसे बैठ जाता ना, तू आजा जय मसीह की कर। मैं नहीं बोलूंगा जय मसीह की, तू बोलना, मैं तो ऐसे चलूंगा। क्या कर रहे हो? दूसरे को छोटा कर रहे हो। अगर अपने आप को बड़ा करेगा, वो परमेश्वर की नजर में छोटे हो जाते हैं, और अपने आप को छोटा करेगा, परमेश्वर के नजर में मतलब बड़ा होने का अच्छा तरीका है। मसल को छोड़ो, ऐसे बांध रखे गर्व को छोड़ो, घमंड को छोड़ो, नीचे हो जाओ परमेश्वर के वचन के अनुसार। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 100 भजन संहिता 19 हालेलुया इतने में है, पढ़े प्रभु के दास। उसके अंदर से बोलना तो आप कितना दिन लगेगा नहीं मालूम। एक एक शब्द उस तरीके से हैं, पढ़ लेना। 176 आयतें हैं। धन्यवाद हो। हर रोज एक आयत काफी है, उस पर मनन करना। हालेलुया। उसकी चितौनियों को हालेलुया अलग अलग शब्द है,
पहला आयत में उसकी व्यवस्था, दूसरी आयत में उसकी चितौनियों, तीसरी आयत में उसके मार्ग, चौथे आयत में उसके उपदेश, पांचवें आयत में उसके विधियां, हालेलुया, छठवें आयत में आज्ञाएं, हालेलुया, सातवें आयत में उसके धर्ममय नियम और नौवें आयत में उसका वचन। ये सब अलग अलग नाम में बता देते हैं। ये क्यों है? हालेलुया, हमें सिद्ध होने के लिए, यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। यीशु मसीह ने दूसरे को बचाया, हमें भी बचाना है। धन्यवाद हो। जबरदस्ती नहीं, भाई इतना बता, तेरे आगे गड्ढा है, गिरेगा तो मर जाएगा, बचने के लिए रास्ता दूसरा है, वापस चलो। धन्यवाद। जैसे पिता के घर में से पाप करके निकला था, इतना करो, वापस सो जाओ। ये अबाउट 10, इसको कहते मन फिराओ। हालेलुया। दाया बाया नहीं मुड़ना, इससे इधर से जाओ इधर से जाओ, नहीं, वही रास्ता नरक की ओर जाता है। धन्यवाद। मैं कहता हूं ना, कुछ लड़कों ने एक प्रभु के दास को मजाक उड़ाने के लिए, कुछ 3 4 5 बच्चे हैं, उसने बोला, बच्चों ने बोला, अरे पास्टर जी सुनो। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? नरक में जाने के लिए रास्ता थोड़ा बताएं। थोड़ा रुके, उन्हें मालूम है मुझे मजाक उड़ा रहे, तो बाद में बड़े प्यार से कहा, बच्चों किसी से अब नहीं पूछना, मेरे से पूछा। देखो आप सही रास्ते में हैं, जैसा चलता है वैसा सीधा चलो, कहां पहुंचेगा? नरक में। हालेलुया। मैंने तो बता दिया, आप अपने मार्ग को देखना। छोड़ने की मार्ग में है, अपने आप को नम्र करने की मार्ग में, अपने आप को दीन करने की मार्ग में, वचन के अनुसार चलने की मार्ग में है, तो सही रास्ता है। नहीं तो ऐसे चलते रहो, कहां पहुंचोगे? हालेलुया, आनंद काल की नरक में। हालेलुया। सुसमाचार मिलने पर भी, इसलिए हालेलुया 2 अध्याय इब्रानी में कहते हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा थोड़ा सा, कुछ आयतें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाना। अभी ये तो होता नहीं, कोरोना में तो और भी मन लगाने की बात तो बड़ा मुश्किल है। अभी पूरे के पूरे मन किसमें है? कोरोना से बचने के लिए। हालेलुया। ये हम लोग हमेशा कोई डरने वाले व्यक्ति को बताता है, कौन सा भजन संहिता? 91वें भजन संहिता। हाँ पढ़िएगा, अब आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाए, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। आप भी बोलना, वो मेरा शरण स्थान और, हाँ, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मतलब इतना पढ़ते पढ़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा डर निकलते जाएगा। आगे, वो तुझे बहेलिये के जाल से, हाँ, और महामारी से भी बचाएगा। हाँ, और भी हिम्मत आ गई। हाँ, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और भी हिम्मत आ गई। पास्टर का प्रचार भी उस तरीके से है, हिम्मत आ गई। हाँ, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हाँ, और भी हिम्मत आ गई। हाँ, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और क्या चाहिए? पूरे हिम्मत, ऐसे झुके हुए थे, खड़े हो गए। हाँ, सीधा हो गया। हाँ, तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, हाँ, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, हाँ, और ना उस महारोग से हाँ, जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, कोरोना से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हाँ, हालेलुया। अभी दिखता भी नहीं है ना। अब मच्छर है तो कम से कम यूं हाथ से भगा सकता है या मार कर उसको खत्म कर सकता है। मैंने किसी को बोलता हूं, अभी जो हालेलुया वो अपने खून है ना, मारना नहीं उसको। अपना खून है ना, अपना खून को नहीं मारते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। हंस रहा है। ऐसे जोर से मारते हैं मच्छर को जैसे हाथी हाथ में आके बैठ गए। धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन इसको, कोरोना को कैसे मारोगे? देखो कैसे बैठे हैं कुछ लोग, अंदर बड़े बड़े तकिया मुंह पे लगाकर।
तकिया में रस्सी डालकर मुंह पे बांध कर बैठे हैं, महामारी के बचना। ये भजन संहिता पढ़ो, हिम्मत आ जाएगी। आगे, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, और पूरे के पूरे आले हिम्मत आ गई। प्रभु धन्यवाद। ओके, लेकिन ये डर के मारे पहला आयत दूसरा आयत पढ़ना भूल गया, पढ़ गया लेकिन समझ में नहीं आया। धन्यवाद। ये डर से पढ़ता था, पढ़ के थोड़ा थोड़ा शब्द ऐसे सुना तो हिम्मत आते गए। जब ये डर के मारे पहला आयत पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आया था। अगर दोबारा पढ़े तो बच जाए। पहला आयत, जो परम प्रधान की, उधर भी जो लगा हुआ है, उधर भी जो लगा हुआ है, मतलब यानी कि जबरदस्ती बैठ जाना नहीं तो टांग तोड़ दूंगा, नहीं बोले, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको चाहिए तो बैठ जाना, नहीं तो हालेलुया। जो परम प्रधान स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो आपको चाहिए तो बैठ जाओ, नहीं चाहिए तो आप बताइए। मेरे सुनने वालों, कभी भी हमने किसी को जबरदस्ती करते हैं? यीशु मसीह की मार्ग में हम चल रहा है, यीशु मसीह ने कोई किसी को इस तरीके से जबरदस्ती नहीं किया। परमेश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव होना चाहिए भाई, यीशु मसीह का स्वभाव हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम बोलते टांग तोड़ देगा, बपतिस्मा ले लो, टांग तोड़ दूंगा, ये करो वो करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। अरे बच्चे को सिखाना है, बच्चे को थोड़ा सा डराना धमकाना होता है, लेकिन समझ आने के बाद 18 साल में, ये इंडियन सरकार भी मानता है, 18 साल के बाद आपका कोई वो नहीं है। धन्यवाद हो। अगर सरकार अभी भी कुछ अभी बोल रहे आपका मोटरसाइकिल लेके वो एक्सीडेंट करे, माँ बाप को पकड़ेगा। अभी नया और भी कब्जा लगा आ रहा है, मतलब आपको छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। 18 साल के ऊपर भी आपका कोई बच्चा वो करे, आपके ऊपर भी केस आ जाएगा। 22 साल तक ध्यान रखना, डराना धमकाना पड़ता है, इसलिए बात को समझना। परमेश्वर का मार्ग, चितौनिया, ये जो हालेलुया 119 में जो कहते हैं, वो सब मार्गों में चलने का कोशिश करना। क्यों करना है? भलवंत होने के लिए। क्यों चलना है? यीशु मसीह के समानता में होने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही हम भी करने के लिए। धन्यवाद हो। 91 भजन संहिता पढ़कर तो बचेगा नहीं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना पड़ेगा और वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाना पड़ेगा। कैसे पाना पड़ेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया। ये 119 का भजन संहिता दोबारा पढ़ो। क्या ही धन्य वे, हाँ, जो चाल की खरे हैं, चाल की खरे हैं, हाँ, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वे उसकी चितौनियों को मानते हैं। हम दो चितौनियां, हम दो अच्छे अच्छे कवर डालकर बैग में रखे। कोरोना में कितना महीना हो गया, उसको उठाया नहीं। सच बताना, हमें बताना नहीं है, मन से अपने विवेक से बोल। विवेक क्या बोल रहा है? अपना विवेक आपसे क्या बोल रहा है? हे मेरे मन, ये बता मुझको, कोरोना समय में मैंने वजन नहीं उठाया, पता नहीं किधर रखे हैं, कहां रखे हैं नहीं मालूम। हालेलुया। वो बार बार वो जो पुराना एक पास्टर जी का बात मुझे याद आ रहा है। हाउस विजिटिंग में गए तो कई लोग कहते हैं, मैंने भी आगे एक जगह पे प्रचार किया, जो मसीही लोग हैं, नाम का मसीही है, किसी का मृत्यु हो गया था, उधर थोड़ा सा प्रचार करने के लिए मैंने अपना बाइबल लेके गया था। बाइबल से मैंने 2-4 आयत पढ़ी, तो मैं निकलने के बाद वो लोग आपस में बोलने लगे, ये उनके पास दूसरा बाइबल है, पास्टर जी के पास दूसरा बाइबल लेके आके हमें सिखा रहे, बता रहे। ये उधर का एक व्यक्ति ने मुझे बोला, फिर अगली बार वही सेम मीटिंग के लिए कुछ दिन के बाद एक मीटिंग करा था, उन सबों को बुलाया। बुलाने के बाद उनको अपना अपना बाइबल से बोला, ये पढ़ो। हाँ,
पास्टर जी की बाइबल में नहीं है, आपके बाइबल में भी है। ये आपके पास जो बाइबल में है, ये अलग अलग बाइबल बनाकर नहीं चल रहे, बाइबल तो एक ही है। सबसे पहले हालेलुया प्रिंट किया, सबसे पहले अनुवाद किया, सबसे पहले हालेलुया बाइंड किया, सबसे पहले हालेलुया एक में कर दिया। बाइबल का अर्थ ही पुस्तक है, यानी एक से ज्यादा पुस्तक। कितना पुस्तक है? 66। हालेलुया, इस बात को समझना, इसके अंदर है सब कुछ। अलग हालेलुया नहीं बताते हैं, इसलिए वो बाइबल पास्टर जी ने बाइबल लिया, लेके आने के लिए बोला, अपना बाइबल लेके आओ। लेके आया, दे दिया, पास्टर जी ने खोला तो उसके अंदर रेशन कार्ड पड़ा हुआ था। पहले रेशन कार्ड नहीं है तो रेशन नहीं मिलता, अभी तो इतना कीमत नहीं है रेशन कार्ड के लिए। रेशन कार्ड मिला तो उधर का घर वाला बोल रहे, बाप रे, मैंने कई दिनों से इसको ढूंढ रहे थे, कई हफ्तों से इसको ढूंढ रहे थे, रेशन कार्ड को कहां रखा, प्रभु धन्यवाद हो, अभी मिल गया। हालेलुया। आपका आधार कार्ड भी खोए होंगे शायद, कोरोना की टाइम समय पहले पैसा था 2-2 हजार रुपए उसके अंदर रखे होंगे, अभी पैसा के समय में भूल गया ना, वो खोल कर देखो, शायद वो पैसा भी मिल जाएंगे। एक जगह से मुझे फोन आया, धन्यवाद हो, जो नोटबंदी के समय पर जो फोन आया, तो इधर से नहीं है, मध्य प्रदेश से, जगह नहीं बताऊंगा, मध्य प्रदेश के स्टेट के अंदर से फोन आया। उन्होंने बोला मैं बाहर जाता आता जाता है, धन्यवाद हो। उन्होंने बोला, वो सुना मेरे पास कुछ पैसा रखे रह गया, बाइबल में होगा रखे रह गया, अभी बदली नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर से आता जाता है, पास्टर जी मेरे लिए थोड़ा हेल्प करे, थोड़ा इसको बदली करके दे। मैंने कहा वो काम मैंने छोड़ दिया, धन्यवाद हो, वो काम मैंने छोड़ दिया। अरे सारे काम छोड़कर तो इधर खड़े हैं, देखना आप अपने आप को थोड़ा देखे, क्या क्या छोड़े। पौलुस बोले, लाभ की बातें मैंने हानि किसके कारण? मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, उस वचन की पहचान की उत्तमता के कारण, उस मार्ग में चलने की इच्छा के कारण, मौत से, अनंत काल की मौत से बचने की इच्छा के कारण। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बात समझना, जीवन में प्रवेश करने से ज्यादा इच्छा रखना किसे? मौत से बचने की। धन्यवाद हो। आगे ये मौत की कुएं में पड़े हुए लोगों को थोड़ा पूछ कर देखना, वो ऐसे गिर रहा था, लटक रहा था, उठा के जब डाला उधर सांबे करके बोला था, वो कोई बात नहीं, ऐसे बोलेंगे, मौत से तो बच गए। हालेलुया। मौत से बचना, न्याय से बचना बड़ी बात है। इसलिए ना पहला यूहन्ना 3:16 हम पढ़े हैं, उसका 17 भी पढ़िएगा, 16 मिला के पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना, हाँ, कि उसने सॉरी यूहन्ना 3:16 और 17, यूहन्ना सुसमाचार पत्री नहीं है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो। ये भी नहीं लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो जीवन में प्रवेश करे करके नहीं लिखा। क्या लिखा है? वो नष्ट ना हो। मतलब नष्ट होने की बातों को खासियत है, जीवन में प्रवेश करने से नष्ट होने की वो जो बात है ना, वो फ्रेश बड़े ऊंचे जगह पर बोल रहा है, इसलिए पहले बोल रहा है कोई नष्ट हो। ये बोल सकता था, ये इसलिए परमेश्वर ने पुत्र को भेजा सब जीवन में प्रवेश करे, ये तो ठीक है ना, लेकिन वो नहीं बोला कोई भी नष्ट ना हो जाए। पढ़िएगा एक और बार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, जो व्यक्ति जो पसंद है, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो, हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अगली बार अगला लाइन में बोल रहे परंतु अनंत जीवन, वो उल्टा भी लिख सकता था, इसलिए पुत्र को भेजा। सब हाल जो कोई इस पर विश्वास करे आनंद जीवन पाए,
नष्ट ना हो, यही बोल सकते थे ना, लेकिन उसको नष्ट होने की बात को जोर दिया है। अगला आयत भी पढ़कर देखो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। देखना, सबसे पहले क्या बोल रहा है? इसलिए नहीं भेजा सबको दंड दे, इसलिए भेजा है। अगला, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। समझना इस बात को, परमेश्वर कोई भी व्यक्ति नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। अगर आपके द्वारा एक व्यक्ति बच सकता है, अगर आप बचा नहीं रहे या किसी की डर के या किसी बात की वजह से, परमेश्वर आपसे पूछेगा। हालेलुया। नहीं तो क्या करना? निकलना। एसेकिएल 3 में धन्यवाद हो, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। हालेलुया। पैरवे बना रखे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पैरवे बना रखे हैं अलग अलग जगह पर। आप ये सोच रहे एक पास्टर को बनाकर रख दिया, पास्टर इसलिए कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा बता दे। आज कई लोग बोलते हैं पास्टर जी वचन बताते समय, पास्टर जी ये वचन कहां पे है? मैंने कहा बेटा अभी बताता हूं। अगर वो मेमोरी में है इमीडिएट बताते हैं, नहीं तो मैंने 2 मिनट में बता देते हैं। इसी के लिए तो होते हैं। धन्यवाद हो। आप वचन बताएं, आपको जहां आपको परमेश्वर ने रखा है, आपने उद्धार पा लिया, इसका मतलब आपको यह जीवन की अवस्था मिल गई, मृत्यु से बच गई, दूसरे को भी बचने का मौका देना है। नहीं है तो धन्यवाद हो, पूरा जिंदगी हालेलुया खाने पीने की चीज में भागेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से बना रखा है, आप आने से पहले। धन्यवाद हो। आपको सबके सेटिंग में लाने का उद्देश्य है यह। दूसरा व्यक्ति नाश हो रहा है, इसलिए हालेलुया यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक व्यक्ति को जता देते हैं। हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आपका हालेलुया उत्तरदायित्व नए साल में, हालेलुया मैंने एक नए साल में दो भाग पढ़ा था, एक कोलोसियों से एक फिलिपियों से। धन्यवाद हो। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 से पढ़िएगा 11 तक, और कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा 11 तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। क्या बढ़ना है? धन्यवाद। 9 एक और बार पढ़िए। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कोई नष्ट ना हो जाए। आपका प्रेम जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी आपस में प्रेम करोगे। अगर ये प्रेम करोगे तो पढ़िएगा उसका 13 का 34 और 35 यूहन्ना सुसमाचार। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। उसका पहला भी पढ़िएगा, 34 भी पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। एक नई आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम करना। हमें इतना जानता है, हम अपने से प्रेम करते हैं, हम अपने से प्रेम करते हैं, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने का मतलब आपको अपने से प्रेम है। हालेलुया।
अब दूसरे से प्रेम करने का इच्छा आपको नहीं है। अगर यीशु मसीह ऐसे बोल देते, तुम इतना पापी हो, गंदगी में पड़ा हो, मैं व्यवस्था देने वाला व्यवस्था के अधीन में क्यों आऊं, अपने आप को ऐसा शून्य तेरी समानता क्यों लूं, पड़े रहो, मैंने बोला था पाप करने के लिए। धन्यवाद हो। अभी हम ऐसा बोल देते, अब उसी के घर में नहीं जाएंगे। एक पास्टर बोलते हैं, सेवक लोग मिलकर एक जगह जा रहा, एक चौराहे पर एक पास्टर रुक गया, आ जाओ, बोलता नहीं आएंगे। एक दूसरे के पास्टर के घर में जा रहा है, बोलता उसके घर में मैं पाव नहीं रखूंगा। यीशु मसीह भी ऐसे बोल देते। धन्यवाद हो। इसलिए 9 आयत में ये बोल रहा है, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, सब प्रकार के विवेक सहित, हालेलुया, और भी बढ़ता जाए। अगर प्रेम नहीं बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? जोर से बोलो, बैर बढ़ता है। धन्यवाद। अगर प्रेम नहीं बढ़ता है, कुछ ना कुछ तो बढ़ता है। नहीं, आपको बड़ा प्रयत्न करके ये दोनों बराबर में ले जाना चाहते हो। भजन संहिता में लिखा है यत्न करके, कौन सा भजन से? तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। हाँ, हम दो यत्न करके ये प्रेम भी बैर भी दोनों बराबर। कैसे बोलते हैं यार, मिलते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं बात नहीं करता, प्रेम नहीं है। प्रेम तो है, प्रेम तो बराबर हम लेकर चलते हैं, लेकिन बात नहीं करते। जय मसीह की भी नहीं बोलते। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे पास्टर जी आपको कैसे मालूम ये सब? धन्यवाद। आपकी कॉलेज में मैंने भी सीखा था। हम लोग फेल होके 3-4 साल उधर ही पढ़ा था। धन्यवाद। हम बराबर ले जाते हैं। कहां की ओर जा रहे हो? देखो, 2 डायरेक्शन है। एक तो डायरेक्शन सीधा अनंत काल की मृत्यु के लिए, दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल पीछे आप जो जा रहे हैं उसका बिल्कुल मुड़कर अनंत काल की राज्य के लिए, जीवन के लिए। ये दोनों बराबर कैसे चल सकते हैं? दोनों बराबर है तो आप बीच में खड़े हैं एक जगह पर, ना जीवन की ओर जा रहे ना मृत्यु की ओर जा रहे। आपका भूल है। आपका जीवन का घड़ी है ना, जो वॉशिंग मशीन की, हालेलुया, जो टाइमर के हिसाब से घुमा रखा है परमेश्वर ने। आप मृत्यु के नजदीक होते जा रहे, अपने आप होते जा रहे, मृत्यु के अधीन होते जा रहे। हालेलुया। आप कुछ ना करो, बैठे रहो, ऐसे लेवल में यत्न करके रखा करो, ना मैं किसी से विरोध ना किसी से प्यार। हम बीच में रहते हैं, हम किसी को कोई तंग भी नहीं करते, हम पाप भी नहीं करते। हालेलुया। इसका मतलब तुम्हारा टाइमिंग उधर को जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है। इसलिए याकूब 4:17 कहते हैं, जो भलाई करना जानता है वो ना करे, उसके लिए पाप है। ना मत करो, मत करो, मत करो, उसके लिए पाप है। पापी कहां जाएंगे? अनंत काल के जीवन में है। बोलो, पढ़कर सुनाओ, मैं अपनी समझ। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। इसके लिए ये पाप है। पापी कहां जाएंगे? आनंद काल के जीवन में। इसलिए नए साल में 2021 में प्रभु ने आप जो वचन दिया है उसके अनुसार चलते रहो। कोलोसी 9:10-11 पढ़िएगा। इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए, हालेलुया, 1 मिनट रुकना। हालेलुया। पढ़ो, उसको पढ़कर खत्म करो। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, जिस दिन से ये सुना है, को दिन भी हमें नहीं मालूम। धन्यवाद। अभी भी सुनते जा रहे हो, बचो, बच लो, नरक से बच लो, नरक से बच लो। उस दिन सुना था लेकिन ग्रहण नहीं किया, जोश में चलते रहे। कितने साल हो गए, अभी भी सुनना पड़ रहा। हालेलुया। मृत्यु से बच लो करके एक ही बार सुनने से समझ में आ जाता है। यीशु मसीह की चाल चलो करके एक ही बार सुनने से समझ में आ जाता है, लेकिन अभी भी सुनने वाले हैं। इसलिए याकूब बोल रहा है, सुनने वाला अपने आप को धोखा दे रहा, उस काम को ना करे, अपने आप को धोखा दे रहा।
हालेलुया। 1:21 में है, पढ़ने का समय नहीं है, अभी इधर पढ़िए बेटा। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, हाँ, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, सारे आत्मिक ज्ञान, हम तो सारे शारीरिक ज्ञान तो है, वो ज्ञान किसी सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई उपदेशों की जरूरत भी नहीं है उसके लिए, उपदेशक हालेलुया आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद समझ लेते हैं। लेकिन आत्मिक ज्ञान, धन्यवाद हो, जो पवित्र आत्मा सिखाता है। आगे और समझ सहित, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की आपकी इच्छा में आप परिपूर्ण होने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रहा है और ऐसे ऐसे काम कर रहा। अगर परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होने के लिए, जैसे पौलुस के जीवन में खुद बता रहा है, हालेलुया, अगर आप समर्पण करें ये नए साल में, प्रभु आपको उस उन्नति की, आत्मिक उन्नति का पहुंचने के लिए मौका दे देगा। धन्यवाद हो। ताकि तुम्हारा वो लाइन एक और बार पढ़िएगा, ताकि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। धन्यवाद हो। उधर एक शब्द लिखा है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन आप देख लेना, प्रभु के योग्य कैसे समझेंगे? आप एक एक काम को परखना। मैंने बाइबल क्लास में बताए हैं, आप एक 24 आवर्स छोड़ो, 12 घंटे आप आंख खुलकर चलते हैं, एक एक काम को आप पेपर में लिखो, एक एक बातों को पेपर में लिखो, ये प्रभु के योग्य है, ये प्रभु के योग्य है, ये प्रभु के योग्य नहीं है, परख लो, आपका पूरा पिक्चर मिलेगा। मैंने बाइबल क्लास में एग्जाम दिया, क्वेश्चन दे दिया, इसमें है शायद इसमें कोई होंगे, क्वेश्चन घर में लेकर गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेकर लिखकर लेके आए, घर में ले जाकर, बाद में हालेलुया इधर ही रखा। इधर ही रखने के बाद मैंने अपना पेपर लेकर मैंने उसको नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद उसको इसका उत्तर समझाया, उन सबको उत्तर समझाया। समझाने के बाद वही पेपर उनके हाथ में दे दिया, तुम मार्क दे दो अपने को। सबने मार्क दिया, सबने मार्क दिया, बराबर मार्क दिया। मैंने जितना दिया उससे भी कम दिया खुद को। ये काम आपने करना, ये होमवर्क है। परमेश्वर के योग्य चाल, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद हो। ऐसे शब्द बोलने से किसी को लगता है बुला के बेइज्जती कर रहा। हालेलुया। हमारी इच्छा कोई नष्ट ना हो जाए, कोई नष्ट ना हो जाए। आप अपने आप को मार्क दे दो, प्रभु के योग्य चाल चलन। ज्यादा नहीं करना, एक दिन का 12 घंटा निकालो। एक दिन आप जब जितना समय आंख खोलकर बैठा है उधर से शुरू करो, पेपर ले लो, किसी को दिखाने की नहीं, अपने आप को देखने की। एक एक बातें, एक एक चाल चलन, एक एक सोच विचार लिख दो। यह प्रभु के योग्य है, यह प्रभु के योग्य है, यह प्रभु के योग्य है। आपको बचने का मौका दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। हालेलुया। हम के 24 आवर्स में कितना समय परमेश्वर को देता है, कितना समय हालेलुया हालेलुया अपने लिए खर्च करता है। देखो, मुझे भी प्रचार करना आता है। आज तुम्हारा बदली हो जाएगा, तुम्हारा भंडार में वो देगा, तुम्हारा उधार चुक जाएगा, वो करेगा, ये करेगा, तो कितना आनंद है। ये बड़ी धोखा है, अपने आप को बड़ा प्यार से नरक ले जा रहे। तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, और भी इस दुनिया की धन दौलत पालो। ऐसे प्रचार देगा तो कितना अच्छा लगता। इसका मतलब मीठा मीठा वचन से शैतान सबको मृत्यु के अधीन ले जा रहे। मैं कहता हूं बच निकलो, अपने आप को परखो, क्या मैं प्रभु के योग्य चाल चलन है। पढ़िएगा उसका 10।
ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। ताकि बोलने से पहले उसका 9 इसलिए दोबारा पढ़ना, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते ही कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अगर ये परख आप अपने आप के लिए करेंगे, परिपूर्ण कितना हो रहा है समझ में आ जाता है, आपका हिम्मत बढ़ेगा, हमारी आशा बढ़ेगी, क्या छोड़ना है करके हालेलुया आपको समझ में आ जाएगा। अब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिवाली के समय पर सब लोग अपना घर का सफाई करते हैं, तभी निकलता है एक एक चीज, अरे भाई ये कहां था, इतना ये गंदा गंदा चीज निकलता है ना। क्या करते हैं फिर उसको साफ करके अलमारे में रखते हैं? नहीं, उठा के बाहर फेंकते हैं। इसी की तरह हालेलुया एक एक दिन आप अपने आप को समझना और हालेलुया ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा यही है, तुझ में हमारे अंदर सब प्रकार की भले कामों का फल लगे। कितने लोग चाहते हैं मेरे अंदर भले कामों का फल लगना है? हाँ, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 भी पढ़िएगा दोबारा। और उस धार्मिकता के फल से, धार्मिकता की फल की अर्थ आपको समझ में आ रहा है? धार्मिकता का फल यही है, खुद को खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई भी पेड़ अपने खुद को खाने के लिए फल प्रकट नहीं करता। जो फल जिस पेड़ पे है उसी को ही लोग पत्थर मारते हैं। जब फल नहीं है आपको कोई पत्थर नहीं मारेगा। धन्यवाद हो। फल प्रकट करते हैं उसी को ही पत्थर मारते हैं, उसी का ही सिर झुके होते हैं, नम्र होते हैं, वो दीन होते हैं। हालेलुया। सब धार्मिकता का फल हालेलुया हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हम खाए ना पिए ना, हमें कुछ लाभ हुए ना, नुकसान ही होगा, पक्का है। लेकिन हमें हालेलुया परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ये बात भी समझ लेना। साथ में देने से बढ़ती है। नीति वचन में लिखा है एक तो हालेलुया कमा ऐसे ऐसे पकड़ कर रख देते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता, उसका निकलता ही जाता है। लेकिन ये तो चितला देते हैं, दे देते हैं, उसका बढ़ती होती है। हालेलुया। पिछले दिनों में ये वचन आपने सुने हैं, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझे। उसका 11 और उस धार्मिकता के फल से, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। क्या होती है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। किससे? तुम धार्मिकता का एक फल मिल गया, तृप्त होके बैठ गया। धन्यवाद हो। कोई भी आम का पेड़ आपने लगाए, साल में एक आम दे, क्या करेगा? गुस्सा आएगा, खुशी आएगी? हैं? शायद आपको देकर भी हालेलुया वो फल देने वाले से, देने वाले के लिए कहता हूं। इसलिए हालेलुया हम इस बात को समझना, सारे फल लगना। तीमुथियों 3:14 में एक आए थे, हम लोग कल पढ़े थे, पढ़िएगा। तीतुस की पत्री 3:14। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। अच्छे कामों में लगे रहना सीखें। लगे रहना सीखें भरपूर होने के लिए। एक फल आया तृप्त हो गया नहीं। मैं हर चाल चलन में, सोच विचार में परमेश्वर के योग्य चाल चलते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया फल प्रकट करूंगा। इसलिए ये सीखना, एक और बार पढ़ना उस लाइन को। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल ना रहे। ताकि निष्फल ना रहे। निष्फल ना रहे। निष्फल होएगा तो क्या होगा?
निष्फल होगा तो क्या होगा? काट डालेगा। पढ़िएगा, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खुद बोला, जो डाली मुझ में है। हालेलुया। पुत्र, परमेश्वर पिता के द्वारा हमें प्रेम करके पुत्र के द्वारा हमारे लिए पाप का उद्धार, मतलब पाप का कीमत चुकाते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर रहा है। लेकिन ये बात को समझना, ये सारे बात हमारे अंदर फल लगे, यीशु मसीह के समानता में धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाए। अगर नहीं है तो यीशु मसीह ने खुद बोला है, जो डाली मुझ में है। उसका 7 से पढ़ो बेटा। यदि तुम मुझ में बने रहो, 3 में, हालेलुया, मत्ती 3 का 7 से पढ़िएगा। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आके देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप की बच्चों। देखो वचन के अंदर ऐसे बोल रहा है, जो परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चलते हैं तो किसके योग्य चाल चल रहा है? शैतान के, यानी बड़े सांप के योग्य चाल चल रहे हैं। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। धन्यवाद हो। हमारा पिता का नाम देखना, यूहन्ना, यीशु मसीह ने बोल रहा है, यूहन्ना सुसमाचार 8 का 44, यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 44, ये खुद परमेश्वर ही बोल रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, अगर मन फिराव के योग्य फल नहीं लाए, परमेश्वर के योग्य चाल चलन ना चलते हुए फल प्रकट नहीं किया, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हो आप? समझना, पहले संडे है, हालेलुया। कोरोना के बाद हम थोड़े लोगों को बुलाकर, रजिस्टर कर बुलाकर, हालेलुया, बिठाकर थोड़े से नियम के अनुसार, इसलिए सबको नहीं बुलाया। अब ऐसे आपको इस हफ्ते मौका मिले तो अगले हफ्ते, शायद 3-4 हफ्ते के बाद ही आपको मौका मिलेगा। ऐसे धक्का मारकर आने का प्रोग्राम आज से बंद है। पहले फोन करो, बाद में रजिस्टर करो। नियम है सबके लिए एक जैसा। रजिस्टर करो, जो जिसका मौका आज मिला है शायद अगले हफ्ते में ना मिले। धन्यवाद हो, आपको नंबर दिया जाए। इस तरीके से हम चल रहा, क्योंकि एक देश में हम रहते हैं, वो देश का नियम पूरे दुनिया में है, वो अलग अलग रीति से नियम बना रखे हैं। देश का नियम के अनुसार हमें चलना है। जरूरी इस बात को हमें सबसे पहले उस बात को देखना है। हमें एक बात है, हम परमेश्वर के लोग हैं, कहीं भी बैठकर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हालेलुया। किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। 8 एक और बार पढ़िए। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। सबने पढ़िए एक साथ में। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये किसको सुना रहा है? हे मेरे मन, ये बता मुझे, क्या मैं मन फिराव के योग्य फल ला रहा है? एफएसी 4 का 1 में भी लिखा है, पढ़िएगा 1 और 2। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट क्या है? 2 पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, दान दिया है करके मूल भाषा में, जिसने हमें अपने ही महिमा दूसरे का महिमा नहीं है, अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमारी बुलाहट का मालूम है, अपने ही महिमा, परमेश्वर की महिमा और अपने ही सद्गुण, हालेलुया, परमेश्वर के सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ऐसे आगे ओ भाई आजा, ऐसे थोड़ी ना बुलाया। उसके गहराई समझना थोड़ा सा कठिन है। उतर कर आया, व्यवस्था के अधीन में आकर आपको छुड़ाया, आपकी गंदगी से छुड़ाया,
हालेलुया। पाप के कुंड में पड़े हुए आपको बाहर से आकर आपके पाप अपने कंधों में लेकर क्रूस पर आपके लिए मरा, आपकी जगह पर मरा और आपको जीवन दिया है। धन्यवाद हो। फिर चला गया, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। धन्यवाद हो। जाना नहीं है क्या? फलवंत नहीं होना, अपने कामों में लगे रहना क्या, या भले कामों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लगे रहना है, वो फल प्रकट करना है। पढ़िएगा। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब ये नहीं सोचना मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने उद्धार पा लिया है, लेकिन फल प्रकट नहीं करेगा। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा भी पाना है। हालेलुया। हम उधर जाने के लिए तैयार रहना है। इसलिए पौलुस बोल रहे, पत्रोस बोल रहे, अपने हालेलुया जीवन में हर पल मेरी ये इच्छा है उसके बुलाहट की योग्य चाल चले। पत्रोस 4 पढ़िएगा, उसका पहला पत्रोस पहला अध्याय, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय, उसका जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार से बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। आगे आप पढ़ लेना, 10 और 11 पढ़े उसके। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ओ ही धन्य मनुष्य। ऐसे बड़े आदर के साथ अगला पढ़ो। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। इसलिए भजन संहिता में बोले, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसका चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से, आधा मन से नहीं है, पूर्ण मन से हालेलुया उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। एक और बार पढ़िए। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं यहाँ कि वे यत्न से माना जाए। परमेश्वर ने जो उपदेश दिया है यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने से, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। क्या करने के लिए? हम तो अब संसार की कामों को करने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, मुझे ताकत मिले, यह नहीं इधर लिखा। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की और चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा, किसकी आशा ना टूटेगी? मेरी आशा ना टूटेगी। किसकी आशा ना टूटेगी? हमारी आशा। जिसको आशा हो, जिसकी। इसलिए बात को आज इब्रानी 2 का शुरुआत हमने पढ़कर दिया। आगे पढ़ो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगा दो। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। देख लेना, मैं रोज का रिपोर्ट लेने के लिए इसलिए बोला, आज से मैं बहकर दूर चला गया क्या नहीं? कोरोना के बीच में परमेश्वर को हालेलुया ऐसे मौका मिल गया आपका सच्चा स्वभाव प्रकट करने के लिए। परमेश्वर को पहले से मालूम है और पास्टरों को भी, कई लोगों को भी पता चला तू कहाँ है। धन्यवाद हो। कहाँ है, क्या है, क्योंकि पास्टर का दबाव नहीं है, कोई संगति से कोई डर नहीं है, आना जाना जरूरी, जाना कुड़कुड़ाते आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को पूरा समय मिला कि आपको पूरी आजादी देकर ड्यूटी पे भी कितना महीना ड्यूटी जाने का भी जरूरत नहीं था, है? किसी का तो घर में सैलरी आता था। धन्यवाद। ड्यूटी ना जाते हुए आपकी चाल चलन को देखने का, सच में आपका चाल चलन पूरी रीति से परमेश्वर ने नोट कर लिया। अगर भूल चूक हो गई है, अभी मौका है। धन्यवाद हो। अपने आप को समर्पण करते हुए
आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कलीसिया क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो नाम कलीसिया दे रखा है, लेकिन झुंड है। कलीसिया परमेश्वर के हालेलुया राज्य में जो नया यरूशलेम है कलीसिया। हालेलुया। जो कलीसिया बोलते हैं, जो झुंड बोलते हैं, क्या है? झुंड के साथ जाके संगति करे ना करे, आपका परमेश्वर के जो संगति किस परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। उसी की आशा कभी ना टूटेगी। जिसका विश्वास हो उसको आशा होगी, वो आशा कभी ना टूटेगी। हमारी आशा क्या है? एक लंगर है। इब्रानी 6 अध्याय उसका 18-19 पढ़िएगा। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। हालेलुया। वो आशा जो विश्वास के द्वारा मेरे अंदर आता है, वो यीशु मसीह मेरे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हाँ, और स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। पर्दे के भीतर यानी महापवित्र स्थान में पहुंचाता है, पहुंचता है। ये आशा है आपको? यीशु मसीह के समानता में होता है, पहुंचता है। हालेलुया। ये आशा है आपको? अगर ये आशा हमारे अंदर है, कभी ना टूटेगी, कभी ना टूटेगी। उसी के अनुसार काम चलेगा, उसी के अनुसार यत्न करेगा। हालेलुया। अपने बुलाहट के अनुसार चलना, परमेश्वर के योग्य चाल चलना, प्रभु के योग्य चाल चलना। इसलिए कहता है, भला होता तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। अगला, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा। धर्ममय नियम किस लिए चाहिए? धर्म का काम करने के लिए। परमेश्वर ने धर्मी बना, इस तरीके से वो धर्म में हमें प्रवेश कराया ताकि हम उसी में बनकर जाए, उसी के साथ रहकर धर्म का काम करें। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया। एक बात है उधर लिखना सीखूंगा करके लिखा है। कई लोग बोलते हैं मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा पालो। वो जब आएगा सब बातें याद दिलाएगी, सब कुछ सिखाएगी। धन्यवाद हो। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7 से पढ़ना। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 12-13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। हालेलुया। प्रचार और लंबा हो जाएगा तो नींद आते जाता है, नहीं? जहां भी बैठे हो टेलीफोन बंद करके जाता है, क्योंकि सह नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं, बुला के बेइज्जती करते हो। समझते नहीं है, बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। परमेश्वर ने हमारा ऐसा बेइज्जती करेगा। हालेलुया। कि किस उद्देश्य से तूने भेजा? बच्चे को मार्केट में, छोटे बच्चे को मार्केट में भेजेगा, कैसे होंगे? वो चॉकलेट में देखता रहेगा। दूध लेने के लिए भेजा था, आधा घंटा तो लिया, बाद में दूध भी नहीं लिया, लाकर तोड़कर वो रास्ते में गिरा कर ले गया। इस तरीके से हम होंगे, उस तरीके से हम बनना नहीं चाहते। आगे बढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। सह नहीं सकोगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा सहना क्यों नहीं है? सहते क्यों नहीं है? आत्मा नहीं है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। दूसरा यूहन्ना 2 का 20 और 27 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय परंतु 20 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र से यानी पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। उसमें से एक भी वस्तु छुड़ा हुआ नहीं है, छोड़कर नहीं है, सब कुछ जानते हो आप। अगर पवित्र आत्मा पाया है तो इसलिए बोलते पवित्र आत्मा पालो। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक ऊपर से डाला जाता है। अभिषेक अंदर नहीं जाता, अभिषेक ऊपर से डाला जाता है। इस पोरिंग। आगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया है, परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। अगर तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसका प्रयोजन नहीं, कोई तुम्हें
कि कोई तुम्हें सिखाए, आगे, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है हालेलुया वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। धन्यवाद। सिखाने वाला कौन है? हम पास्टर कुछ भी नहीं है भाई। हम तो बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं, बड़ा ज्ञान की बातें बोलते हैं, हम तो बड़ा पाइप है, साधारण पाइप। परमेश्वर देगा, हमें देगा, आप देंगे, आपको देंगे। अब परमेश्वर हमें नहीं देगा, नहीं मिलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस बात इसलिए कहते हैं, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं के ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा अगला, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा। धर्ममय नियमों को सीखना। हम तो धर्ममय नियम नहीं सीख रहे, हम तो कौन सा नियम सीख रहे? मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। वो नियम सीख है, पता नहीं कहां से सीखा है, नहीं मालूम। पर यीशु मसीह का नियम, धर्ममय नियम यही है, दूसरे का कल्याण हो जाए आपके द्वारा, दूसरे का फायदा हो जाए आपके द्वारा। कितना कर रहे देख लेना आगे। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। अब सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा, नहीं तो तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा, नहीं तो बोलो ना, जोर से बोलो, टेढ़े मन से, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जय मसीह, हाँ जी जोर से जय मसीह की बोला, अन्य भाषा भी बोल दिया, ये कर दिया, भागा भागा आते हैं। सीधे मन से करने का मतलब है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है। जो आप है अंदर भी वही, बाहर भी वही, परमेश्वर को वही चाहिए। धन्यवाद हो। आप तो बड़े अभी हंसता है रोता है नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि सब छुपा के रखे हैं, मुंह छुपा लिया। धन्यवाद हो। अगर हंसना हो अंदर से हंसना, रोना हो अंदर से रोना। एक है मुझे मालूम है, प्रार्थना करते इतना रोते हैं, एक बूंद आंसू भी नहीं आते, वो साउंड उस तरीके से बना लेते। धन्यवाद हो। ये नहीं है अंदर से रोना। एक मेरा दोस्त था, हम लोग जब बाहर थे बैरन में, उनका छोटा बेटा कुछ गलती किया, उसको एक थप्पड़ दिया, दूसरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन कमरा थोड़ा सा इतना सा खुला था। हम लोग बातें करते रहते हैं, ये तो करके देख रहा, तो बाद में वो दीवार में देखे, कैलेंडर में ऐसे ऐसे करते दार, हम बीच में से देखा तो एकदम रोना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, अंदर से नहीं है, अंदर से नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अंदर से रोना। जो किसी को जय मसीह की बोले, अंदर से बोलना। किसी से प्रेम करें जैसा पिता ने हालेलुया मुझसे प्रेम रखा, वही प्रेम मैं भी तुमसे रखा। तुम भी आपस में प्रेम करोगे तो जानोगे तुम मेरे चेले। धन्यवाद हो। यही प्रेम दिल से करो। अगर दूसरे आपके साथ विरोध में हैं, कोई बात नहीं, जय मसीह की बोलो, प्रेम करो। हालेलुया। आपस में गले लगने का जैसे लगे कि आप उसके गले लगोगे तो उसको आग लगेगा, सच में वो जल जाएंगे। इस नए साल में ये समर्पण लेना, आपसे जो विरोध में है जाके जय मसीह की बोलकर गले लगो। समझ में आए? धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे सुनने वालों, इसलिए ये लिखा है, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। और अगला, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका मतलब कमियां है उसके अंदर। थोड़े देर के लिए मुंह फेर लिया। एक भजन संहिता पढ़े थे ना पिछले दिनों, थोड़े समयों के लिए मैं परमेश्वर ने मुंह फेर लिया, मैं घबरा गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। 30 भजन संहिता में है। कितना आए थे भजन संहिता? 30।
हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब देखो उधर पढ़ना, हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरी पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। किया है करके नहीं है, किया था। अभी क्या है, कोरोना के द्वारा डगमगा गया, अपने मर्जी पे चला, अभी तो पहले जैसा वो नहीं रहा। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा की सहायता से और ये दृढ़ बल होता रहता है। हाँ, किया था जब तूने अपना मुख फेर लिया। हाँ, तब ये अभी अवस्था में परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया, तब मैं घबरा गया। अगला, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हालेलुया। अगर प्रभु अपना मुंह फेर लेगा, इसलिए भजन संहिता ये 8वां आयत में, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। किधर जाएगा? अगर तजेगा, तज देगा परमेश्वर, कहां जाएगा? खबर में चला जाऊंगा, अधोलोक में मृत्यु के अधीन चला जाऊंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर कोई कमी है आज समर्पण करो, अपना पुस्तक को बंद करो, जहां भी हो अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि लगाएं।